देवे भेद कसर सो काढ़े, आप करावे भाई के सुख राम संत जन पूरा, भोल पर के न काई। सत्संग क्यों होती है? सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में हमारी कसर निकलती है, हमारा भ्रम मिटता है। ऐसे बड़े बड़े संतों के सानिध्य में मैं रहा हूं। आज भी मेरे साथ में ऐसे संत रहते हैं और वो खुले दिल से ये बात प्रकट भी करते हैं कि नाम नहीं बताऊंगा, मेरे सामने बैठे हमारे दिग्गज वाले महाराज कि महाराज हमारा कैसा होगा। ये तरफ चाहिए, क्यों कि अगर यहाँ एक बार चूक गए, इन नाकासु चूक गया बुध तो फिर आप पावे ना। ये बहुत बढ़िया समय है। आज हम आचार विचार एक का आदान प्रदान कर सकते हैं। कल ये भी समय रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। हम सोचते सोचते रह गए और संत मोहनदास जी महाराज, संत लक्ष्मीनाथ जी महाराज निकल गए। ऐसा लगता ही नहीं था कि आज वो हमारे बीच में है। कल तक कि हम ज्ञान की बहुत ऊंची ऊंची बातें उनको पूछते रहते, अब ऐसा लगता है कि उसी समय सब कुछ पूछ लेते, कुछ दिन उनके सानिध्य में रहते तो बहुत बड़ा ये हमारे लिए भाग्य की बात होती। समय हमारे हाथ में नहीं है, समय किसी का ये रोकता नहीं है। तो आदमी वही है जो समय का सदुपयोग कर ले। महाराज फरमा रहे हैं पूरे संत के लक्षण ही यही है। अगर उसके पास कुछ देने लायक चीज है, देवे भेद कसर सो काढ़े, उसके पास वो चीज है तो वो सबके सामने प्रकट करेगा और वो सुन के सुनने वाले की कसर निकल जाएगी। दूसरी बात, उसके अंदर कोई कसर है कहने वाले के अंदर, तो वो भी दूसरे की सत्संग सुन के वो अपनी कसर निकाल लेगा। यही वास्तविक सच्चा प्रयोजन है सत्संग का। देवे भेद कसर सो काढ़े, आप करावे भाई कै सुखराम संतदन पूरा भोड़क रखे। कोई भोड़क ना छुपी हुई, उसको खुला करके जाना चाहिए। ऐसी बंदी मुट्ठी के जैसे रखेंगे तो फिर समझ में कैसे आएंगे। दो तीन साखी महाराज के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर जाएंगे काल के संवाद के ओर। तो पहली बात, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जैसे महापुरुष ही इतनी हिम्मत रखते हैं कहने की। तुम्हारी हमारी तो बात छोड़ो, बड़े बड़े संत भी इतना खुला ज्ञान कहने की हिम्मत नहीं रखते जो हमारे महाराज जी ने रखी है। मोक मोक के सब कोई सो मार्ग होई, सो प्रगट किया जुग में, नीरख पर करो सो
उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि आप निरख सकते हो, आप परख सकते हो, मैंने ये रास्ता सबके लिए खुला किया है, कोई आड़ अटकाव नहीं है, कहीं छुपी हुई नहीं है। सदगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सदगुरु चरण बंधो रे, वे तो कुसत ज्ञान बतावे, कचुवन राखे छंदो रे। छंदो यानी क्या डॉक्टर साहब? छंदो किसे कहते? छुपा हुआ, छुपा हुआ नहीं रख सकते, खोलते हैं। एक जगह एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज आप इतना ऊंचा ऊंचा हीरे से अनमोल ज्ञान ऐसे सहज में लोगों को देते हो, क्या सब सुनने वाले इतने पारखी है? संत ने बड़ी सहजता से उसका जवाब दिया, मुझे ये तो पता नहीं इसमें कितने पारखी है कितने पारखी नहीं है, मगर मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं ये सारा सत्य ज्ञान उसके सामने रख दूं, कोई एक भी पारखी मिल जाए, हीरे का व्यापार एक भी ग्राहक मिल जाए तो उसका साग सब्जी वाला दिन भर बेचेगा, नफा कितना आएगा? थोड़ा सा मामूली। और हीरे का ग्राहक दिन भर ऐसे बैठे रहेगा, एक ही आ गया तो माला माल। तो एक भी हंस आत्मा इस ज्ञान को पकड़ के ले जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। तो बांटना तो यही चाहिए, सत्ज्ञान। मैं कहता हूं कि अभी आज हम जिस स्टेज पे हैं, यानी जिस स्थिति में है, हमें आपको व्यसन मुक्ति की ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये मत करो, इससे ये होता है, उससे वो होता है, क्योंकि सब पता है। अब हमको राम नाम के महत्व के बारे में भी समझाने की आवश्यकता है। राम नाम हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में निकालना भी चाहे तो कोई राम नाम को निकाल सकता है। अब तो ज्ञान ये चाहिए कि आगे क्या है, हमारी ये भीतर की ध्यान की यात्रा आगे कैसे बढ़े। तो महाराज ने कहा है कि सभी धर्मपंथी वाले, सभी संत मोक्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि और कोई ज्ञान कहने लायक है ही नहीं। भागवत की भी एक मर्यादा है, और भागवत सुनने वाले भी वो अलग भक्त है, वो भागवत ही सुनना चाहते हैं, उनको और किसी में ये रुचि नहीं है। तो कथाकार भी अलग है, तो भागवतकार भी अलग है, तो सुनने वाले भी अलग है, श्रोता भी अलग है। मगर बाकी जो श्रोता है सब ये मोक्ष और परम मोक्ष का ही ज्ञान सुनना चाहते हैं, और सभी कहते हैं हमारी धारा में आ जाओ, हमारे मत को धारण करो, हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कहते तो सभी है, मगर इतना खुला कोई ज्ञान आज तक न कहा है, न आगे कहेंगे, आगे भी कहने की उम्मीद नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, सो प्रकट किया दुर्माई निरंत परको सोई। मोक्ष का रास्ता कहाँ है, कहाँ से निकलता है, कैसे उस देश तक जाता है, ये मैंने सबके लिए खुला किया है, प्रकट किया है। आप चाहो तो निरंत को परखो, क्योंकि मैंने तो बताने में कोई कसर रखी नहीं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिलज नहीं कोय, जो चाहो तुम मोक्ष को, तो ज्ञान बिलज लो जोय, ज्ञान बिलज लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन भूलो मुझ भाई।
अमर लोक ले जासू तामे मेरन सार। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिरंद नहीं कोई, और कोई मेरा धंधा ही नहीं है, कोई व्यापार ही नहीं है। मैं तो केवल इसी के लिए आया। अब ग्राहक हम हैं और ग्राहक को जो चाहिए उसी दुकान में जाए। अब मोक्ष के ग्राहक है तो यहाँ आएंगे। जो चाहो तुम मोक्ष तो ज्ञान बिरंद लो दो, ज्ञान का आदान प्रदान करो। आप पूछो मैं बताऊंगा, मैं पूछता हूँ आप बताओ। ये तो आदान प्रदान है। पंडित पद्मनाभम दक्षिण का एक विद्वान महात्मा पंडित, जो ज्ञानी थे, पंडित थे, और संपूर्ण भारत में उस समय के ज्ञानी उससे डरते थे, क्योंकि वो शास्त्रार्थ करता था। आप पूछो मैं बताऊंगा, किसी भी विषय में पूछो मैं बताऊंगा। और आज तक उसे कोई जीत नहीं पाया, सब उससे हार चुके थे, सबने उसका लोहा मान ही लिया। ऐसे महान पंडित, महान ज्ञानी काशी में आ रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए, विद्वान पंडितों की तरह चर्चा करने के लिए। अब काशी भी विद्वान की नगरी है, काशी में भी एक से एक विद्वान पंडित है, मगर ये के शास्त्र के पंडित है। और अगला जो आ रहा था वो सारे शास्त्र का विद्वान था, ये एक एक शास्त्र लेके बैठे थे। इन्होंने सोचा कि हम सब मिलके उससे शास्त्रार्थ करेंगे तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे, फिर कोई ना कोई उपाय तो करना चाहिए। काशी की नाक तो रखनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए। सभी गए काशी विश्वनाथ के मंदिर में, भगवान शिव जी के शरण में, और शिव जी को प्रार्थना करी। आकाशवाणी हुई, आने वाले पंडित जी को कबीर जी से शास्त्रार्थ करवाओ। कबीर जी भी वहीं थे। अब सारे विद्वान पंडित मंदिर में दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के बाहर आए और मन ही मन सब खुश हो गए, क्योंकि एक मौका स्वयं बाबा विश्वनाथ ने उनको दिया था। वैसे भी कबीर जी से बहुत जलते थे ये सारे पंडित, कबीर जी पकड़ में नहीं आ रहे थे, ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा था। और अब बाबा विश्वनाथ ने अपने आप ये चांस दे दिया कि आने वाले महात्मा जी से कबीर से शास्त्रार्थ करवाओ। कांटा से कांटा निकाला ही से कहते हैं। कबीर भी हार गए तो अपना कांटा निकल जाएगा हमेशा के लिए। इसका अपन अहंकार तो क्या है? ये तो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, हमारे देवी देवता के विरुद्ध, सगुण उपासना के विरुद्ध ज्ञान देते रहते, परेशान हो गए थे सारे पंडित। और आने वाला भी विद्वान महात्मा है, अगर वो हार गए तो काशी की नाक बच जाएगी। यहाँ कबीर की नाक नहीं, यहाँ काशी की नाक। और हार गया तो कबीर हारेगा, काशी नहीं हारेगी। दोनों हाथों में लड्डू, खुश हो गए और आए पद्मनाभन महान विद्वान पंडित और कहने लगे चलो शास्त्रार्थ के लिए कौन बैठते हैं, मेरे साथ बैठो। सभी विद्वान पंडित कहने लगे, पंडितों में एक विशेषता है, वो कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा महाराज हमसे तो शास्त्रार्थ बाद में कर लेना, पहले हमारा एक कबीर करके यहाँ पे एक संत है उनसे कर लो, हमारे से बाद में आना। यानी अपना वर्चस्व उन्होंने उसी समय रखा ही, हमसे बाद में चर्चा करना। हम तो एक से एक बढ़िया विद्वान पंडित ज्ञानी यहाँ ही बैठे
मगर हमारे कबीर साहब से ही करो। ये नहीं बताया कि हम तुमसे वैसे हारे हुए हैं। अंदर से कोई हार गया तो बाहर में तो वो हारेगा। मन के अंदर तुम कोई चीज पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव रहोगे तो निगेटिव होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर साहब ने कहा है भीतर से तो हार मानी ही नहीं थी, मगर ऊपर ऊपर बता रहे थे हमसे बाद में चर्चा करना, कबीर जी से करो। अब उन्होंने भी कबीर साहब का नाम सुन रखा था, ठीक है। कबीर साहब को बुलाया गया और सारे विद्वान पंडित बैठ गए और भी सुनने वाले बैठ गए। कबीर साहब ने कहा बड़ी विनम्रता से कि भाई मैं कोई चर्चा करने लायक हुई ही नहीं, मैं अनपढ़ गवाह मसीह कागज छुई नहीं, मैंने एक अक्षर भी सीखा नहीं, मुझे कोई ज्ञान आता है तो इन लोगों ने मुझे यहाँ लाया है। कितनी बड़ी बात हो गई। तो पद्मनाभन कहने लगे कबीर साहब को पूछो क्या पूछना चाहते हो। कबीर साहब कहने लगे मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं कि मैं क्या पूछूं, कभी शास्त्रार्थ किया नहीं, आप ही कुछ बता दो मैं सुन के चला जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। पद्मनाभन कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होता है, शास्त्रार्थ में तुमको कुछ पूछना पड़ता है, अगर उसका जवाब मैंने दिया और वो किसी शास्त्र में है तो मेरा विजय, अगर तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने नहीं दिया तो मैं हार गया। शास्त्रार्थ ऐसा होता है, तो तुम पूछो ज्ञान की बात। कबीर साहब कहने लगे मैं पूछूं क्या, तुम ही कुछ बताओ। अरे भाई मैं आपके तरफ से क्या बताऊं, शास्त्रार्थ ऐसे थोड़ी होता है, शास्त्रार्थ करने मैं आया हूं, पूछना पड़ेगा आपको। बहुत विनती करने पर भी वो नहीं मान रहा था, तो कबीर साहब ने एक ही बात पूछी। एक ही बात पूछी तो वो सारा ज्ञान उसका चौपट हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया। ऐसा क्या पूछा कबीर साहब ने? कबीर साहब ने पूछा महात्मा जी मैं जानता हूँ आप प्रधान पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, आपसे चर्चा करना या आपको कोई प्रश्न पूछना सूर्य को दिए दिखाने के समान है, फिर भी आप कहते हो तो मैं पूछता हूँ कि आप इतने जो ज्ञानी बने हो, पढ़कर बने या ज्ञानी बनने के बाद पढ़े, पढ़ी समझे या समझ पढ़े, पढ़ी समझे या समझ पढ़े, पढ़कर आप इतना ज्ञानी बने हो कि ज्ञानी बनने के बाद आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, यानी आपका आधार क्या है? अब ऊपर ऊपर तो ये प्रश्न बड़ा सीधा लगता था, मगर उसमें गर्भित इशारा था। अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़कर कुछ समझा हूं तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा मेरा ज्ञान ऊपर ऊपर का है, भीतर मुझे कोई अनुभूति नहीं है, पढ़कर ही मैंने सब समझाया, पढ़कर ही मैं ज्ञानी बनाऊं, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो ये तो सिद्ध हो जाएगा कि मेरे भीतर में कोई अनुभूति नहीं है। पढ़ी समझे तो पढ़कर मैं समझा, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। अब समझ कर पढ़ने की बात अगर आती है तो समझ जाने के बाद पढ़ना पढ़ाना बेकार। कोई भी तथ्य को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए अब ये पढ़ना, ज्ञान देना लेना ये बेकार है। वैसे भी महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी पढ़े इसी दर से ज्ञान दुष्ट न गावा। त्रिकुटी के बाद भी स्थिति हो जाती है, अब क्या ज्ञान दे, और किसका भी ज्ञान सुने तो क्या सुने, आप तो मस्त आनंद है, और तो ऐसे आनंद में चले जाते हैं कि ये कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सब कुछ समझकर पढ़ा और ज्ञानी बना तो ये भी गलत है। एक ही प्रश्न में वो गड़बड़ा गए और वही शास्त्रार्थ खत्म हो गया, और उस पद्मनाभन पंडित ने कबीर साहब को माना, उसका लोहा माना।
तो महाराज कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और विनर नहीं कोई, जो चाहो तुम मोक्ष को ज्ञान विनर लो, जो ज्ञान विनर लो, जो कसर रखो मत, कसर मत रखो पूछने, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जो चाहो सोई ज्ञान आन मुझो बुझ भाई, जहां तुम अटके हो, जहां तुम्हें भ्रम हो रहा है वही ज्ञान तुम पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा। जो चाहो सोई ज्ञान आन मुझो बुझ भाई, सुखराम ईसा देवान है। कौन है देने वाले? सुखराम जी महाराज देने वाले थे क्या? अच्छा, ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये तो उनकी वाणी में है। ये कौन कह रहे हैं सुखराम ईसा देवान है? क्या वो ये कहेंगे क्या कि मैं देने वाला हूँ? ये सत्ता कह रही है उसके अंदर की, ये महाराज नहीं कह रहे, महाराज की सत्ता कह रही है, वो सत्ता कह रही है कि मैं देने वाला हूँ, मैं ये तुमको तुम्हारा भरम निकालने वाला हूँ। सुखराम ईसा देवाल है कोई देवन आप, यानी सत्ता के शरण में कोई आने को तैयार है तो ये सत्ता तुमको माला माल कर देगी, आनंद से भर देगी। अंध मुंद में महिमा कर गया, सत स्वरूप की सारा, गेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरा पारा। क्या ज्ञान दिया है एक ही साखी में, सारा निर्णय आ गया। अंधमुंद समझो, अंधमुंद किसको कहते हैं? अंधमुंद, अंधमुंद में महिमा तो कर गए, ज्ञान तो दिया, वाणी तो प्रमाण है, मगर वो ज्ञान कैसा दिया? अंधमुंद में। जैसे हम सोते सोते बड़बड़ाते हैं, बोलते नहीं, किसी को आदत नहीं थी, वो तो सोया हुआ रहता है मगर बातचीत करता है। कोई सोते सोते चलते हैं और आ जाते हैं वापस, ऐसा भी है। हाँ, उनको आदत रहती है सोने में चलने की। अब वो पूरी तरह से जागरूक है क्या? पूरी तरह से जागरूक नहीं है, वो तो आधे सोए हुए और आधे जगे हुए। अब ऐसे ही ज्ञान रहता है, पूरी तरह से खुला अगर करता है तो वो जागरूक अवस्था का ज्ञान कहता है, और कुछ खुला और कुछ ढका हुआ इसको कहते हैं अंधमुंद में। समझ नहीं पाते हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। और हमारे महाराज की एक एक साखी लो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वो विषय लेने के एक एक साखी पे चर्चा करते करते आओ, महाराज बराबर आपको रास्ता भी बता देगा और आपके अंदर वो पावर भी दे देगा उसी समय कि आपका इसका अर्थ कर सको। नीचे पड़ा हुआ अर्थ अगर पढ़ लोगे तो वो तार टूट जाती है, तो उसी साखी का अर्थ करने की कोशिश करो। जमते जमते जमेगा, आज नहीं जमेगा कल जमेगा। अगर नीचे जिस किसी ने अर्थ किया है वो अगर पढ़ लिया तो ज्ञान की धारा टूट जाती है, क्योंकि वो दूसरी तरफ ले जाता है, फिर हम डाइवर्स हो जाते हैं, फिर वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा और कठिनाई से मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत लिखा है, उन्होंने अपने बुद्धि से अपने अनुभव से लिखा है, और हमको तो केवल महाराज के ज्ञान को समझना है, महाराज ने क्या कहा। हो सकता है आज हम गलत कहें तो लोग कहेंगे कि भाई आपने इसका अर्थ ठीक नहीं किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि वो हम इसके बारे में सोचेंगे, पूछेंगे किसको कि भाई ये क्या है, ये तो ऐसी ऐसी बात हो रही है, हमारे ही ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। हम कोई छोटे नहीं बन जाएंगे, दूसरे को ज्ञान पूछेंगे, बड़ा बड़ा ही रहता। तो अंध मुंड में महिमा कर गया सत स्वरूप की सारा है। सभी ने सत्स्वरूप की महिमा करी है, मगर अंध मुंड में करी है, ढोलक में करी है,
पूरी तरह से उसको प्रकट नहीं किया, पूरी तरह से उसको पूरा नहीं किया। अभी ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उनको सच्चा रास्ता नहीं मिला। कि गेल भेद पाया बिना बकिया, कोई नहीं उतरन हारा। अब गेल और भेद, गेल यानी रास्ता और भीतर का ध्यान सुमिरन का भेद। अब रास्ता या ये गेल या ये भेद जब तक नहीं मिलता और किसी दूसरे भेद से भजन सुमिरन किया और वो बकिया नाम उसका बखान करना, तो वो स्वयं भी भूले हुए हैं, दूसरे को भी भटका रहे हैं, कोई नहीं उतरिया पार। इसीलिए महाराज ने ये भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, साधु भाई समाज को करो गाना, संतो भाई समाज को करो गाना, वेदी बिना बात मति मानो, मजबूत रहो। अब आप तो पूरी कोशिश करते हो, मगर आपके आगे आने वाले बहुत है। ब्रह्मा अनुकूल से कुल जगह है, समझावे जग बिरला। वो बिरला ही बैठा है, आपको समझने वाले, आपको सही रास्ते पर लाने वाले, भरमाने वाले तो सब बैठे ही बैठे अपनी दुकानदारी लेके। ब्रह्मा अनुकूल से कुल जुग है, तो महाराज जी कह रहे हैं। अभेदी के शरण में चले जाओगे, कल्याण नहीं होगा। एक नदी के तट पर एक व्यक्ति बैठा था, बहुत पुराने जमाने की बात है, और लोग आते थे और नदी का रास्ता बताते थे। वो कहता था कि मेरी फीस रखो, मैं बताऊंगा तुमको रास्ता। अब जो भी उस जमाने में रुपया 2 रुपया फीस रहती थी वो लोग दे देते थे। मान लो 5 रुपए रास्ता बताने की फीस। अब नदी में रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उस जमाने में जल भी बहुत रहता था, आपके जैसी सूखी नदी उस जमाने में नहीं रहती थी, और पैदल ही रास्ता नदी को पार करना पड़ता था। बिरली जगह कोई नाव या छोटी मोटी बोट रहती, वो बात अलग थी। तो वहां कोई सुविधा नहीं थी, वहां ये व्यक्ति बैठा था और अपनी दुकान लेके बैठा था। 5 रुपए फीस थी, वो कहता था 5 रुपए मुझे दो और मैं तुमको नदी पार होने का रास्ता बताता हूँ। लोग 5 रुपए दे देते थे और रास्ता पूछते थे और वो रास्ते से जाते थे। फिर यहाँ तक पानी आता था, फिर यहाँ तक आता था, फिर वो लोग पूछते रास्ता ठीक तो है ना, पानी तो बहुत गहरा हो रहा है। फिर यहाँ तक आते थे, अरे भाई कहीं गलत सलत तो नहीं बता दिया? नहीं, वो कहता है चलो सीधे जाओ, बराबर जा रहे हो, बराबर जा रहे हो। पानी यहाँ तक आता था, जब नाक तक आया तब पता चलता था कि भाई कहीं गलती तो नहीं हो गई तुमसे, पानी तो यहाँ तक आ गया, ये तो रास्ता ठीक नहीं दिख रहा, हम तो डूब जाएंगे। तो वो कहता कि तुम डूबो इसी के लिए मैंने तुम्हें इस रास्ते से भेजा है। भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों हमको मारना चाहते हो? उसने कहा तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा,
5 रुपए मैं लेता हूँ रास्ता बताने के और 50 रुपए लेता हूँ, ऐसा उसने बोर्ड रखा था दूसरी तरफ का। एक तरफ का 5 रुपए रास्ता बताने का, दूसरी तरफ का बताया उनको। 50 रुपए मुझे मिलते हैं लाश निकालने के। अब तुम 50 रुपए मुझे कमाना है, 5 तो मैंने कमा लिया, अब तुम तो भवसागर में डुबाने वाले बहुत है, बिरले कोई बाहर निकालने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं साधु भाई समझ सोच रहा